हेलो स्टूडेंट्स, ओरिजिन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका चयिता टीचर सतीश आज दोबारा आपके लिए लेकर आए वही साइंस के क्विज। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव श्वसन तंत्र के ऊपर। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाइए फटाफट, सब अपने अपनी स्क्रीन ऑन कर लेंगे। हर बार की तरह जैसे मैं बताता हूँ उसी तरीके से आज दोबारा मुझे बताना पड़ रहा है। अपने अपनी नोट पैड, अपने अपने जो रजिस्टर है, अपने अपने जो भी जिस जगह पे आप लिखते हो, जहाँ आप नोट डाउन करते हो, वो सारी सामग्री लेके आप स्क्रीन के सामने बैठ जाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्विज नंबर 5003A, जो कि रिलेटेड है हमारे मानव श्वसन तंत्र से। ठीक है, सभी बच्चे रेडी हैं? चले हम करें स्टार्ट। ओके, जल्दी जल्दी आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एम्फीसीमा एक श्वसन संबंधी बीमारी है। एम्फीसीमा एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, सभी बच्चे आ गए? वेरी गुड। हमारी क्विज शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, मैं बोल चुका हूँ, सभी बच्चों ने सुन भी लिया होगा। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। ओके, ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन भी दे देता हूँ। चलो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूषित जल पीने से। ऑप्शन नंबर सेकंड है दूषित वायु ग्रहण करने से। और सी है धूम्रपान करने से। और डी है आपके मादक पदार्थ खाने से। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ऑप्शन नहीं दिए। ओके, ऑप्शन भी आ चुके हैं आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ओके, फटाफट। गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए बेटा, एम्फीसीमा एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो कि होती है धूम्रपान करने से। जो लोग बीड़ी सिगरेट का अत्यधिक सेवन करते हैं उनके अंदर यह फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जो कि हो जाती है। ओके, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्रीन की तरफ देखिए, सवाल आ चुका है और क्वेश्चन है हमारा मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा अंग प्लूरा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है? राइट, गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। ऑप्शंस भी चारों आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। ए वायुकोश, बी श्वास नली, सी फेफड़े और डी में आपके श्वसन। फटाफट कीजिए। गुड, कमेंट भी करते रहिए, जल्दी जल्दी कीजिए। देखो, ये हमारे एमसीक्यूज है, इनको हम बोलते हैं बेटा एमसीक्यूज। विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड का आंसर आ जाता है। जो हमें आता है फटाक से हम क्लिक कर देते हैं, नहीं आता है हम छोड़ के स्किप करके नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन आपके अभी भी सामने है स्क्रीन पे, ऑप्शंस आपके सामने है। आपको दोबारा बताना है मानव श्वसन तंत्र का कौन सा अंग, श्वसन तंत्र का कौन सा अंग प्लूरा झिल्ली से ढका हुआ होता है? तो उसका सीधा सा जवाब है हमारे फेफड़े। ओके, हमारे जो लंग्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो लंग्स होते हैं उनके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, बिल्कुल पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे बोलते हैं प्लूरा। राइट, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे शो हो चुका है विद ऑप्शंस। क्वेश्चन सुनेंगे आप सारे के सारे। मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे श्वसन तंत्र का क्या करता है? कंट्रोल करता है। बताइए बेटा, चार ऑप्शन आपके सामने है। अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा। बताओ बेटा, फटाफट कमेंट कीजिए। अब हम चलेंगे अपने आंसर की तरफ। गुड, 2, 3, 5 सेकंड अधिक से अधिक लगते हैं, इससे ज़्यादा लगते नहीं है ना। क्वेश्चन आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, ऑप्शंस आपके सामने है सारे के सारे, तो उस समय ज़्यादा समय लगता नहीं है। ओके, कुछ बच्चे अपने कमेंट कर चुके हैं। गुड, कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो बेटा, हमारे श्वसन क्रिया का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा डी। ओके, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? हमारे श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? चार ऑप्शंस आपके सामने शो हो चुके हैं। ए डायफ्राम, बी बक्षुआ, सी फेफड़े और डी है इंटरकोस्टल मांसपेशी। चार ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। डायफ्राम, बक्षुआ, फेफड़े, इंटरकोस्टल मांसपेशी। जवाब दीजिए फटाफट। गुड, तो बेटा अब चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। आंसर है इसका डायफ्राम। देखिए बेटा,
ध्यान से समझिए, मानव श्वसन तंत्र के अंदर हमारे वक्ष के दोनों तरफ फेफड़े होते हैं, राइट। फेफड़ों के नीचे उदर गुहा होती है, फेफड़ों के जस्ट नीचे उदर गुहा होती है, उसके अंदर एक इस टाइप की डायफ्राम संरचना होती है, बस वहीं से इसका कंट्रोलेशन होता रहता है, राइट। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना किस तरह के रोग का लक्षण है? या हम इसको बोल सकते हैं, निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज आना किस रोग का लक्षण है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है। ऑप्शन में आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन एम्फीसीमा, सेकंड अस्थमा, थर्ड निमोनिया, फोर्थ है जिसे हम डी ऑप्शन बोलते हैं मलेरिया। चारों में से कौन सा सही है? जल्दी से आप कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। ओके, कुछ बच्चे अपना जवाब दे चुके हैं, कुछ बच्चे हर बार की तरह अभी सोचने में लगे हुए हैं, जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। देखो बेटा, निःश्वसन के दौरान सांस से जो आवाज आती है, खरखराहट की जो आवाज आती है, जिसे हम सरसराहट की आवाज मान सकते हैं, कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर आवाज जब नहीं आती है, निःश्वसन का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना। जैसे कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई व्यक्ति श्वास को अंदर लेता है तो सरसराहट की आवाज आती है, ठीक है। तो ये अस्थमा के अंदर होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, गेटिंग माय पॉइंट एंड कम टू द बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 6 क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 6 क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय किसके कारण होता है? श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय किसके कारण होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। ए आंसर है आपका परासरण, बी आंसर आपका विसरण, सी घनत्व और डी है आपका आयतन। 4 ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। और हाँ, हॉराइजन क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लेकर आते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन आपको चैप्टर्स यहाँ पे समझाए जाते हैं और बिल्कुल डिटेल के साथ में समझाए जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट की किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, वो एनी टाइम हमें ट्विटर कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, किसी भी तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके हमसे कॉन्टेक्ट में आ सकता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करके हर क्वेश्चन का, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमसे ले सकता है। ओके, नाउ कम टू द बॉटम। हम क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय किसके कारण होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। ए ऑप्शन परासरण, बी विसरण, सी घनत्व और डी है आयतन। तो इसका आंसर सही है बेटा, विसरण। विसरण की विधि के द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से देखिए, रक्त तथा कोशिकाओं के बीच होने वाले गैस विनिमय को क्या बोलते हैं? रक्त तथा कोशिकाओं के बीच में होने वाले गैस विनिमय को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे हैं। ए है कोशिकीय श्वसन, बी है आपका रुधिर श्वसन, सी है रुधिर विनिमय और डी ऑप्शन है आपका कोशिकीय संरक्षण। जल्दी से आप जवाब दीजिए बेटा, फटाफट 2-3 सेकंड के अंदर जवाब निकल जाते हैं। जब आपको क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, समय नहीं लगता है। जिसको जैसे जवाब आता है फटाक से ओके, गुड। चलो हम चलते हैं आंसर की तरफ। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच में जो गैस विनिमय होता है, रक्त तथा कोशिकाओं के बीच में जो गैस का आदान प्रदान होता है, वो होता है बेटा हमारे गैस का विनिमय जो होता है उसको कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कहा जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा और डी में हमारे दिया गया है वायवीय ऊर्जा। ठीक है, आपने 4 ऑप्शंस देख लिए हैं, तो आप फटाक से आप आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, आंसर दीजिए बेटा। यस यस, ओके। अब हम चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आंसर रहेगा हमारा इसके अंदर बेटा केमिकल एनर्जी, आई मीन रसायन ऊर्जा। श्वसन ऊर्जा रसायन ऊर्जा का एक उदाहरण है।
This is the example of chemical energy. Okay, getting my point? Now come to the bottom and go forward on question number next. निम्न में से किसके ऑक्सीकरण के द्वारा, स्क्रीन पे देखिए बेटा, निम्न में से किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक अम्ल, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। फटाफट टिक कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ये क्विज होती है बेटा, देखो ये 10 क्वेश्चंस की छोटी सी क्विज होती है, छोटे से टाइम के लिए होती है। फटाफट इसको कर लेना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? ओके गुड। अब हम चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। देखो बेटा, आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर रहेगा डी कार्बोहाइड्रेट। इसको अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के ही ऑक्सीकरण के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के द्वारा ही जो ऊर्जा बनती है उसको श्वसन क्रिया में यूज किया जाता है, उसको श्वसन क्रिया कह सकते हैं। ओके गुड। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए और देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख चुका है और सुन भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मुख्यतः, निम्न में से कौन सा मुख्यतः एपिग्लोटिस का कार्य है? एपिग्लोटिस का कार्य है। जो बच्चे जानते होंगे एपिग्लोटिस क्या होता है वो चार ऑप्शंस को देख के आंसर दे पाएंगे। जो बच्चे नहीं जानते एपिग्लोटिस क्या होता है, आज इस क्विज के माध्यम से वो इसको बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। ओके, क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया, दोबारा एक बार देख लीजिए। निम्न में से कौन सा मुख्यतः एपिग्लोटिस का कार्य है? ऑप्शन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन नंबर ए है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद कर देना। ऑप्शन नंबर बी है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद नहीं होने देना। ऑप्शन नंबर सी है भोजन निगलते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकना। और ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन ए तथा ऑप्शन सी दोनों सही है। गुड। सभी बच्चों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। मैंने जैसा बोला आपने सुन लिया होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। और यस, अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। देखो बेटा, आंसर इसके अंदर डी सही है। डी कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। इसको आप डिटेल से समझिए एक बार थोड़ा सा। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है हमारे श्वसन तंत्र में कंठ के पास की एक पेशी, ठीक है? उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है, सबसे पहला कार्य तो होता है जब हम भोजन निगलते हैं, जब हम भोजन निगलते हैं तो श्वसन मार्ग को बंद कर देता है वो, ताकि किसी भी तरह का भोजन का कोई कण हमारे श्वसन मार्ग में ना चला जाए। गुड, समझ में आ गई बात? दूसरी, भोजन निगलते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकने का इसका विशेष कार्य होता है। ये एक वाल्व की तरह काम करता है। भोजन करते समय श्वास नली को बंद करता है, श्वास लेते समय भोजन नली को बंद करता है। तो दोनों तरफ से अल्टरनेट काम करने का काम करता रहता है, ठीक है? इस तरीके से आज हमारे 10 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हॉरिजॉन्टल क्लासेज में आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक संख्या में आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।